उस दिन 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर यह निवेदन करेंगी, हम अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगी, पहनने के लिए वस्त्र भी स्वयं जुटा लेंगी, तुम्हारी कमाई नहीं खाएंगी, बस हमें अपनी पत्नी स्वीकार करो और हमारे कुंवारेपन का कलंक मिटा दो। यरूशलेम नगर का सुंदर भविष्य। उस दिन प्रभु का अंकुर जिसको उसने रोपा था सुंदर और भव्य होगा। शेष बचे हुए इजरायलियों के लिए भूमि की उपज गौरव और गर्व की बात होगी। सियोन में बचे हुए व्यक्ति, यरूशलेम में शेष रहे पुरुष, सब जिनके नाम वहां जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, पवित्र कहलाएंगे। जब स्वामी सियोन की पुत्रियों के कलंक को दूर करेगा और न्याय की आत्मा तथा अग्नि की आत्मा से यरूशलेम के खून के दागों को धोकर दूर करेगा, तब वह सियोन पर्वत की समस्त इमारतों पर तथा उसके समस्त सभा भवनों के ऊपर दिन के समय मेघ तथा रात के समय धुआं और धधकती अग्नि का प्रकाश उत्पन्न करेगा। सबके ऊपर प्रभु की महिमा मंडप और वितान के सदृश फैली रहेगी। वह दिन में धूप से बचाव के लिए छाया करेगी। वह आंधी और वर्षा से बचने के लिए आश्रय और शरण स्थल होगी। अंगूर उद्यान की नीति कथा। मैं अपने प्रिय के लिए एक प्रेम गीत गाऊंगा। इस गीत का विषय मेरे प्रिय का अंगूर उद्यान है। एक अति उपजाऊ पहाड़ी पर मेरे प्रिय का एक अंगूर उद्यान था। उसने भूमि को खोदा, उसके पत्थर कंकड़ बीने और उसमें उत्तम जाति की अंगूर बेल लगाई। उसने अंगूर उद्यान के मध्य एक मचान बनाया और वहां अंगूर रस के लिए कुंड खोदा। उसने आशा की कि अंगूर उद्यान में उसे मीठे अंगूर मिलेंगे, पर उसमें केवल खट्टे अंगूर लगे। अब ओ यरूशलेम नगर के नागरिकों, ओ यहूदा प्रदेश के निवासियों, तुमसे मेरा यह निवेदन है, अब तुम ही मेरे और मेरे अंगूर उद्यान के मध्य न्याय करो। मेरे अंगूर उद्यान में और क्या करने को शेष था जो मैंने उसके लिए नहीं किया? पर जब मैंने उसके मीठे अंगूर की आशा की, तब मुझे उससे केवल खट्टे अंगूर मिले। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने अंगूर उद्यान के साथ कैसा व्यवहार करूंगा। मैं उसकी बाड़ हटा दूंगा और तब पशु उसको चर जाएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाह दूंगा और राहगीर उसको रौंदेंगे। मैं उसको उजाड़ दूंगा, मैं उसको नहीं छांटूंगा और न कुदाली से खोद कर उसको निराऊंगा। तब उसमें कंटीले झाड़ झंखाड़ उगाएंगे। मैं बादलों को भी आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी ना बरसाएं। इज़राइल वंश है, यहूदा प्रदेश के निवासी प्रभु के सुंदर पौधे हैं। प्रभु ने उनसे न्याय की आशा की, पर उसे देखने को मिला रक्तपात। प्रभु ने उनसे धार्मिकता की आशा की, पर उसे सुनने को मिला गरीबों का करुण क्रंदन। दुर्जनों, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हें। तुम एक के बाद एक मकान बनाते जाते हो, खेत पर खेत जोड़ते जाते हो कि अंत में गरीबों के लिए एक गज जमीन भी नहीं बचती और तुम सारी भूमि के अकेले मालिक बन बैठते हो। स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु ने मेरे कानों में यह कहा, निस्संदेह अनेक घर उजड़ जाएंगे, विशाल और सुंदर भवन निर्जन हो जाएंगे। अंगूर उद्यान की 10 बीघा भूमि पर केवल 1 बीघा भूमि की फसल होगी। 10 किलो बीज से केवल 1 किलो अन्न उपजेगा। धिक्कार है तुम्हें, तुम बड़े सवेरे उठते ही नशा करते हो, शराब की गर्मी चढ़ाने के लिए रात को बड़ी देर तक पीते रहते हो। तुम्हारे भोजन उत्सव में सितार, सारंगी, डफ, बांसुरी बजाए जाते हैं और शराब का दौर चलता है, पर तुम प्रभु के कार्यों पर ध्यान नहीं देते और ना ही उसकी कृतियों पर तुम्हारी दृष्टि जाती है। मेरे निज लोग ज्ञान के अभाव के कारण बंदी होकर अपने देश से निर्वासित हो गए। प्रतिष्ठित लोग भी भूख से मर रहे हैं और जनता प्यास से। मृतक लोक की भूख बढ़ गई है
वह मुंह फैलाए खड़ा है। यरूशलेम नगर का अभिजात्य वर्ग, जन साधारण वर्ग, शोरगुल करती हुई भीड़ और आमोद प्रमोद में डूबे हुए लोग मृतक लोक के मुंह में समा जाएंगे। मनुष्य जाति का पतन हो गया, मनुष्य नीचे गिर गया, घमंडियों की आंखें नीची कर दी गईं। स्वर्गिक सेनाओं का प्रभु न्याय करने के कारण उन्नत हुआ है। पवित्र परमेश्वर धार्मिक कार्यों के द्वारा अपनी पवित्रता प्रकट करता है। जहां हृष्ट पुष्ट बैल चरते थे, अब वहां मेमने चरेंगे। जहां पशु घास खाकर मोटे होते थे, अब वहां विस्तृत चरागाह में भेड़ बकरी के बच्चे चरेंगे। धिक्कार है तुम्हें, तुम अधर्म को झूठ की डोरियों से और पाप को गाड़ी के रस्सी से खींचते हो। तुम कहते हो, प्रभु शीघ्रता करे, वह अपना कार्य अविलंब पूरा करे, ताकि हम भी उस कार्य को देखें। इज़राइल के पवित्र परमेश्वर की योजना शीघ्र पूरी हो, जिनसे हम उसको जान सकें। धिक्कार है तुम्हें, तुम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहते हो। तुम प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश बताते हो। तुम विष को अमृत और अमृत को विष मानते हो। धिक्कार है तुम्हें, तुम अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान और चतुर समझते हो। धिक्कार है तुम्हें, तुम शराब पीने में वीरता दिखाते हो और शराब को तेज बनाने में बहादुरी। तुम घूस लेकर अपराधी को छोड़ देते हो और निर्दोष को उसके न्यायोचित अधिकार से वंचित कर देते हो। जैसे अग्नि की लपटें खूंटों को भस्म कर देती हैं, जैसे सूखी घास ज्वाला में जलकर राख बन जाती है, वैसे ही उन लोगों की जड़ सड़ जाएगी, उनके फूल धूल की तरह उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वर्गिक सेनाओं के प्रभु की व्यवस्था को मानने से इनकार किया। उन्होंने इज़राइल के पवित्र परमेश्वर की वाणी को तुच्छ समझा। अतः प्रभु का क्रोध अपने लोगों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन पर हाथ उठाया और उन पर प्रहार किया। पहाड़ हिल उठे, उनकी लाशें कूड़ा कचरा सी सड़कों पर बिछ गईं। इस विनाश के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और प्रहार के निमित्त उसका हाथ उठा रहा। प्रभु सुदूर राष्ट्र के लिए झंडा फहराएगा। वह पृथ्वी के सीमांत से उसे बुलाने के लिए सीटी बजाएगा। देखो, वह अविलंब पवन की गति से आएगा। उसके सैनिक ना थके मादे होंगे और ना लड़खड़ाकर गिरेंगे। वे ना ऊँघेंगे और ना सोएंगे। उनका ना कमर पट्टा ढीला होगा और ना जूते का बंधन टूटा होगा। उनके तीर प्राण बेधी हैं, वे धनुष चढ़ाए हुए हैं। उनके घोड़ों के खुर वज्र की तरह हैं। उनके रथ के पहिए बवंडर के सदृश घूमते हैं। वे शेर की तरह दहाड़ते हैं। उनका गर्जन जवान सिंह के समान है। वे गुर्रा कर शिकार को पकड़ते और उसको दबोच कर ले जाते हैं। उनके मुंह से उनको कौन छुड़ा सकता है? उस दिन वे समुद्र के गर्जन की तरह इज़राइल पर गुर्राएंगे। यदि कोई व्यक्ति इज़राइल देश पर दृष्टिपात करेगा, तो वह वहां यह देखेगा, अंधकार और संकट के बादल, काले बादलों से प्रकाश छिप जाएगा।